आदरणीय भूपेंद्र केन साहब जो पिछले 20 साल से हमारे साथ रात दिन दम के लिए लगे हुए। जैसा कि अभी बताया गया, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम किसी विशेष अवसर पर होते हैं, परंतु मुख्य रूप से वो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए ही हैं। We have to propagate the law at all at any cost। जो आज का कार्यक्रम है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर रखा गया है और गणतंत्र दिवस का सीधा सा संबंध है बाबा साहब से और बाबा साहब का सीधा संबंध है बौद्ध धर्म से। ये एक बड़ी एक अफवाह फैलाई गई है कि गणतंत्र जो व्यवस्था है भारत से बाहर इसका विकास हुआ, जबकि सत्य यही है कि गणतंत्र व्यवस्था का विकास भी भारत में ही हुआ। हम इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम में सार्वजनिक सार्वकालिक शिक्षाओं के प्रदाता हमारे महान शिक्षक महान गुरु तथागत गौतम बुद्ध जो एक महान वैज्ञानिक भी थे, उनको नमन करता हूँ। साथ ही बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक्चुअल में बोधिसत्व ही हैं, क्योंकि बोधिसत्व की परिभाषा के अनुसार बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो अनेकानेक लोगों का उद्धार करता है। और इस परिभाषा पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। केवल एक एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूंगा इससे रिलेटेड कि जो रिजर्वेशन व्यवस्था आई पुना पैक्ट के बदले, उस रिजर्वेशन व्यवस्था के आधार पर हमारे से पहले वाली पीढ़ी, हमारी ये वर्तमान पीढ़ी और हमसे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इसका लाभ उठाकर अपना विकास करती रहेंगी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वास्तव में बोधिसत्व थे, क्योंकि उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया है। तो ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। इसके साथ ही अपने सभी महापुरुषों, महानायकों, महानायिकाओं को नमन करता हूँ, जिनके बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और ये तय है कि हमें एक ना एक दिन इस रास्ते पर चलकर वो मंजिल मिल ही जाएगी जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने मकसद में पाने के लिए सहयोग करेगी। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कुछ मिनटें दी हैं। हम प्रस्तावना पढ़ेंगे भारतीय संविधान की, वो लास्ट में होगी। मैं 4-5 मिनट में अपनी बात करना चाहूंगा उससे पहले। तो भारतीय जो गणतंत्र है, इस गणतंत्र की व्यवस्था भारत में ही शुरू हुई और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस महान पुरुष के अनुयायी हैं जिसको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जो व्यवस्था है उसको संघ के नाम से जाना जाता है। संघ नाम से ही समझ सकते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है, जो गणतंत्र व्यवस्था है, वो कहां से आई है। संघ सब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वैशाली जो भारत के बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है, उस टाइम पे भी भगवान तथागत गौतम बुद्ध के टाइम पर भी एक प्रमुख शहर था और उसी शहर में ये गणतंत्र व्यवस्था का जन्म हुआ। वहीं से पूरे भारत और भारत के बाहर भी हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था फैली होगी। अगर रिसर्च करी जाए तो ऐसे सूत्र हमें जरूर मिलेंगे जिनके आधार पर कहा जा सकेगा कि गणतंत्र व्यवस्था भारत से शुरू होकर दूसरे देशों में फैली। क्योंकि भारत और हमारे लोगों की एक आदत है कि जो चीजें बाहर से आती हैं हम उनको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म इज कमिंग बैक टू इट्स बर्थ प्लेस अगेन, और हम उसको लोग एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी चीज है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हुए हैं हमारे, उन्होंने लिखा है, मैं उनकी लाइनें ये बिल्कुल मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वैशाली जन का प्रतिपालक, वैशाली जन का प्रतिपालक, जन मीन्स जनतंत्र व्यवस्था, गण का आदि विधाता, मतलब गणतंत्र का जो आदि विधाता है वो वैशाली ही है, भारत ही है, बुद्धिज्म ही है, हम कह सकते हैं डायरेक्टली। जिसे ढूंढता देश आज
उस प्रजातंत्र की माता, मदर ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया, नॉट एथेंस और यूनान। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। तो क्लियर है कि भारतीय जो गणतंत्र है या दूसरे देशों का जो गणतंत्र है उसका, उसकी माता, उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही हुआ। और हमें गर्व है कि हम एक गणतंत्र व्यवस्था के भी जन्मदाता हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, जन्मदाता हैं, अगर हम उनकी बात करें, और क्योंकि संविधान दिवस की बात हो रही है, गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, तो भारत का जो संविधान बना हुआ है तो सीधा सीधा बुद्धिज्म के सभी जो उनके आधारभूत तथ्य हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से टिका हुआ है। ये बात कुछ अंश तक सही हो सकती है कि भारत के संविधान में कुछ चीजें बाहर से ली गई हों। बाबा साहब ने कहा भी था कि जो चीजें अगर पहले से कहीं पे अच्छी हैं और अगर हम उनको ले रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो ये एक अफवाह फैलाई जाती है कि भारत का जो संविधान है वो कट पेस्ट है, तो कट पेस्ट ये नहीं है, ये मूल रूप से भारत की जो संघीय व्यवस्था थी उस पर आधारित है। हाँ, कुछ चीजें बाहर से जरूर ली गई हैं जो कि फिर भी गलत नहीं है, जो चीजें अच्छी हैं उनको हम बाहर से कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो भारत का संविधान पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर उसका निर्माण किया है। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान हम उनको गुरु ही कहेंगे, उस महान गुरु के हम शिष्य, हम के अनुयायी हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाने का काम करता है। बुद्धिज्म हमारा मेन काम है कि बुद्धिज्म को हम फैलाएं और हमारे लोगों का काम होना भी चाहिए। क्योंकि मुझे कुछ ही मिनट दिए गए हैं, बाद में मैं प्रस्तावना भी पढ़नी है। मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले हो भी चुकी हैं, उन्हीं चीजों को उसी टाइम पर रिपीट करना इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हम दूसरे मौकों पर जरूर रिपीट करेंगे। अब क्योंकि हम अपने आप को बुद्धिज्म का अनुयायी कहते हैं, यानी कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि हम बुद्धिज्म को एज ए रिलीजन लें या एज ए वे लें, एज ए पाथ लें। तो मेरे यहाँ पर ये अपनी निजी राय है, निजी मैं राय इसको कहता हूँ कि हम बुद्धिज्म को एक धर्म के रूप में भी लें और एक मार्ग या धर्म जिसको हम कहते हैं उसके रूप में भी लें। क्योंकि व्यवहारिक रूप से जब तक हम जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, जो दूसरे प्रोफॉर्मा है, जो दूसरे रिपोर्ट्स हैं, उनमें जो रिलीजन वाला कॉलम है, उस रिलीजन वाले कॉलम हम क्या लिखेंगे? इनको तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम अपने आप को मानते नहीं हैं। तो उस रिलीजन वाले कॉलम के लिए हमें वहाँ पे बहुत धर्म लिखना ही पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, ये इसका जरूरी है। बात हम कुछ भी लिखें। इसके साथ साथ एक अभी काफी चीजें क्लियर होने लगी हैं, लेकिन अभी भी हमारे लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि हम बुद्धिस्ट कहते हुए एससी के जो रिजर्वेशन को दूसरे जोड़े हुए फायदों को हम कैसे ले सकते हैं? तो इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की संशय रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1990 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड और कोई अमेंडमेंट हो चुका है। यहाँ पर लीगल लोग बैठे हुए हैं, ये व्यवस्था हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अगर एससी रहते हुए अपने आप को बुद्धिस्ट लिखना चाहे, बौद्ध धर्म में जाना चाहे, तो वो जा सकता है, इसमें, और उसको रिजर्वेशन और दूसरे जुड़े हुए जो भी उसके अधिकार हैं वो पहले की तरह मिलते रहेंगे। और उसके ऐसे हम नहीं बोलते, इसके बहुत सारे जो सबूत हैं वो भी हमने इकट्ठे करे हुए हैं। 15 नवंबर 1915 और उसी साल के नवंबर महीने में दूसरा लिखा हुआ लेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने स्टेट्स को लिखा है, उसके अकॉर्डिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट्स को कि कोई भी व्यक्ति जो SC/ST से बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है और वो SC/ST में रहना चाहता है तो उसका SC सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कराया जाए। मेरे हाथ में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है फॉर हाउस होल्डिंग एंड हाउसिंग सेंसस का, जो कि अभी होने वाली थी, पोस्टपोन हो गई है ड्यू टू दी पेंडेमिक। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख ये तीनों रिलीजन के लोग SC हो सकते हैं। और ये फॉर्म जो वो लेके आएंगे एन्यूमरेटर होते हैं, ये वाला फॉर्म है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है
कि इस वाले कोने पे कि SC ST अपने आप को बुद्धिज्म, सिखिज्म या हिंदुइज्म में दिखा सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी संशय रहने वाली बात नहीं है कि हम अपने आप को बुद्धिज्म में रहते हुए अगर हम चाहें तो SC ST में भी शो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जो दिल्ली सरकार जो SC सर्टिफिकेट बनाती है, SC सर्टिफिकेट का एक प्रोफॉर्मा है, इसमें भी क्लियरली मेंशन है कि लास्ट वाला जो कॉलम है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई SC सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है तो यहाँ पे जो रिलीजन वाला कॉलम है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में एक संशय रहता है कि हम SC सर्टिफिकेट बनवाना जाएंगे, हम बुद्धिज्म लेके हमारा तो बनेगा ही। तो इसमें बुद्धिस्ट क्लियर लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट वाले कॉलम पे टिक कर सकते हैं और अपना SC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और हमने बनवाए भी हैं। जो एक बुद्धिज्म की जो दीक्षा हम जिसे कहते हैं, इससे एक फॉर्मेलिटी है, वो लेना जरूरी है, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद ही अपने आप को बुद्धिज्म लिखना शुरू करें। हम कर सकते हैं तुरंत एकदम बिल्कुल अपने स्कूलों में बच्चों के जो एडमिशन होते हैं, बच्चों के जो फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ बुद्धिज्म लिखना शुरू करें, अपने आप को बुद्धिस्ट ही दिखाना शुरू करें। बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात इसमें नहीं है। मुझे एक टाइम दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें हैं जो बताने को हैं, लेकिन जो टाइम दिया था उसमें अपनी बातें खत्म करनी होती हैं, तो थैंक यू।